जोहार दोस्तों, आप सभी को आपका अपना चैनल नाग पूर्णिमा फाउंडेशन में स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे ड्रेनेज सिस्टम इन झारखंड। इनमें से कुछ क्वेश्चन को हम लोग डिस्कशन करेंगे और उन क्वेश्चन के माध्यम से हम लोग अपवाह प्रणाली के बारे में समझने का प्रयास करेंगे। तो चलिए, पहला प्रश्न हमारे पास है कि झारखंड क्षेत्र का शोक कहे जाने वाली नदी दामोदर से निकलती है। तो ये दामोदर से क्या निकलती है, कौन सी नहर निकलती है, इसके बारे में चर्चा की जा रही है। हालांकि झारखंड क्षेत्र का शोक तो नहीं, ये बंगाल का शोक कहा जाता था, बंगाल का। ठीक, तो यहाँ से दामोदर नदी से निकलने वाली अगर वो है तो हम लोग का एडन नहर है, ये वेस्ट बंगाल में है। तो वेस्ट बंगाल में एडन नहर जो है हम लोग को दामोदर से निकलती है। दामोदर नदी की बात किया जाए तो ये लातेहार के नगरी से निकलती है। इसकी डिस्टेंस की बात किया जाए तो 290 किलोमीटर्स है इन झारखंड में। ये झारखंड की सबसे बड़ी, सबसे लंबी और सबसे प्रदूषित नदी, इन सभी का आंसर हम लोग को दामोदर ही है। आगे चलते हैं। अजय नदी झारखंड में कहाँ से निकलती है? तो अजय नदी की जो स्रोत देखा जाए तो ये झारखंड में इसकी स्रोत नहीं है, ये बिहार से होते हुए झारखंड में प्रवेश करती है। तो इस साइड से है, तो ये मुंगेर यहाँ पे है। तो मुंगेर से निकल के ये दुमका होते हुए ये आती है। तो ये इसका उद्गम स्रोत हम लोग का झारखंड में नहीं है, तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। ठीक, आगे चलते हैं, क्योंकि झारखंड में बोल रहे हैं तो झारखंड में नहीं है। आगे तीसरा प्रश्न है कि झारखंड में दामोदर की सहायक नदियां हैं, तो इनमें से मिलान करने की कौन सा झारखंड में दामोदर की सहायक नदियां हैं? तो देखिए, सोन दामोदर की सहायक नदियां हैं, तो ये आगे देखने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। सोन इसमें भी है, तो ये भी नहीं होगा। महानंदा, घाघरा, कोसी, गंडक, ये सब गंगा की सहायक नदियां हैं, न कि दामोदर की। तो इसलिए इसका आंसर क्या होगा? कोनार, बोकारो, जमुनिया और बराकर, ये सब किसकी सहायक नदी है? दामोदर की सहायक नदी है। ये आंसर सी हो जाएगा। आगे चलते हैं। रजरप्पा जलप्रपात स्थित है, तो रजरप्पा जलप्रपात यहाँ छिन्नमस्तिका मंदिर के लिए फेमस है। यहाँ पे ये रामगढ़ में स्थित है रजरप्पा, और यहाँ पे दामोदर और भैरवी नदी के संगम पर ये देखने को मिलता है हम लोग का रजरप्पा का जलप्रपात। स्वर्णरेखा नदी की बात किया जाए तो इसमें हुंडरू जलप्रपात है। आगे चलते हैं फिर। तेतुलिया गर्म जलकुंड स्थित है। तेतुलिया जो गर्म जलकुंड है ये धनबाद में है। अगर ताता पानी बोला जाएगा और तपात पानी, ये दोनों का आप लोग कमेंट करके लिखिए कि ताता पानी कहाँ कहा जाता है और तपात पानी कहाँ मतलब स्थित है, गर्म जलकुंड और तेतुलिया। तो ये तीनों गर्म जलकुंड ही है, ताता पानी, तपात पानी और तेतुलिया। तेतुलिया धनबाद में है और बाकी ताता पानी और तपात पानी कहाँ है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। ठीक, आगे चलते हैं फिर। हुंडरू जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो हुंडरू जलप्रपात हम लोग का स्वर्णरेखा नदी पर अवस्थित है। हुंडरू रांची में इसका जलप्रपात क्षेत्र है। स्वर्णरेखा नदी झारखंड की एकमात्र ऐसी नदी है जो स्वतंत्र रूप से बंगाल की खाड़ी में मुहाना बनाती है। स्वर्णरेखा की बात किया जाए तो ये रांची के नगरी क्षेत्रों से निकलती हैं, और सॉरी वहाँ पे जो हम लोग दामोदर देखे थे, दामोदर हम लोग का टोरी क्षेत्र से निकलती है। यहाँ नगरी क्या है, ये टोरी क्षेत्र से निकलती है। ठीक, तो नगरी क्षेत्र से हम लोग कौन सी नदी निकल रही है? स्वर्णरेखा नदी। ठीक, सोन नदी कहाँ से निकलती है? तो सोन नदी हम लोग का अमरकंटक से निकलती। कहाँ से? अमरकंटक के पहाड़ी। अमरकंटक की बात किया जाए तो ये सतपुरा का ही एक क्षेत्र जो मैकाल रेंज है, मैकाल रेंज की सबसे ऊंची चोटी अमरकंटक है। और अमरकंटक से उत्तर की ओर जो नदी निकलती है उसको सोन, और पश्चिम की ओर जो नदी है वो नर्मदा नदी है। ठीक, सोन नदी को हिरणवा भी कहा जाता है झारखंड में। झारखंड की एकमात्र ऐसी नदी जो सदाबहार या सदानीरा है वो हम लोग का सोन नदी ही है। आगे चलते हैं। सोन नदी कहाँ से निकलती है? सेम क्वेश्चन है।
झारखंड की एकमात्र नदी जो स्वतंत्र रूप से बंगाल की खाड़ी में गिरती है, अभी बताए तो कौन है? स्वर्णरेखा नदी। दामोदर नदी हुगली में मिलती है, बराकर दामोदर में जाकर मिलती है, और शंख हम लोग का साउथ कोयल में मिलती है। शंख हम लोग का गुमला के चैनपुर से निकलती है। आगे चलते हैं। झारखंड का सबसे ऊंचा जलप्रपात हम लोग का है बूढ़ाघाघ, उत्तरी कोयल, नॉर्थ कोयल तथा बूढ़ाघाघ, दो नदी के संगम पर बूढ़ाघाघ हम लोग को मिलते हैं। ये हम लोग का लातेहार में है। कहाँ पे है? लातेहार में। आगे चलते हैं। सदनी घाट की बात किया जाए तो गुमला में है। हुंडरी जो है हम लोग का रांची में है, और मोती झोरा हम लोग का साहेबगंज में देखने को मिलता है। तो बाकी को भी हम लोग देख लिया। आगे चलते हैं। उत्तरी कोयल नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? तो उत्तरी कोयल जो हम लोग का नदी है, इसका उद्गम स्थल रांची का पठार का मध्य भाग है। उत्तरी कोयल आगे जाकर हम लोग का इससे मिलती है, कौन सी नदी से? उत्तरी कोयल हम लोग को सोन नदी से मिलती है। कहाँ से? सोन नदी से। तो झारखंड की सर्वाधिक प्रदूषित नदी, अभी हम लोग जस्ट चर्चा की थी कि झारखंड की सर्वाधिक प्रदूषित नदी जो है हम लोग को दामोदर नदी है। स्वर्णरेखा नदी सीधे स्वतंत्र रूप से बंगाल की खाड़ी में गिरती है। स्वर्णरेखा नदी, ये वाला जो क्वेश्चन है यूपीएससी में भी पूछा गया है। दामोदर नदी हम लोग का टोरी से निकलती है, जबकि स्वर्णरेखा नगरी से बराकर। दामोदर की सहायक नदी है। दक्षिणी कोयल और स्वर्णरेखा लगभग दोनों नगरी से ही निकलती है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि झारखंड राज्य की सबसे लंबी नदी दामोदर नदी है। इसमें थोड़ा देख लेते हैं मयूराक्षी नदी के बारे में। मयूराक्षी नदी त्रिकुट पहाड़ी से निकलती है। त्रिकुट पहाड़ी से मयूराक्षी नदी में जो कनाडा डैम, उसको मौसमजर डैम भी कहा जाता है, कनाडा सरकार के सहयोग से बनाया गया है। झारखंड की एकमात्र ऐसा नदी जहाँ पे नौ परिवहन संभावना है, वो है हम लोग का मयूराक्षी नदी। आगे चलते हैं। झारखंड की एकमात्र नदी जो बरसाती नदी नहीं है, तो बरसाती नदी नहीं है मतलब क्या है? सदानीरा, और सदानीरा मतलब सोन नदी है, अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती है। आगे चलते हैं। जमशेदपुर किस नदी के तट पर अवस्थित है? तो जमशेदपुर अगर देखा जाए दामोदर तो नहीं है, अजय भी नहीं, दक्षिण कोयल, हम लोग का स्वर्णरेखा नदी हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट, झारखंड की कौन सी नदी स्वतंत्र रूप से समुद्र में नहीं गिरती है? स्वतंत्र रूप से समुद्र में गिरने वाली एकमात्र नदी है स्वर्णरेखा, और नहीं गिरती है बोल रहे, तो इसका मतलब है दामोदर और ये बी दोनों। तो कौन सी नदी नहीं निकलती? इसका आंसर हो जाएगा बी, दामोदर नदी नहीं निकलती है, मतलब नहीं मिलती है। किऊल नदी का उद्गम स्थल, ये किऊल है, ठीक। किऊल नदी का ये हम लोग का हजारीबाग से ये निकलती, कहाँ से? हजारीबाग से, तो 17 का ये हो जाएगा। आगे, झारखंड की सबसे बड़ी और सबसे लंबी नदी दामोदर नदी है। गुमानी नदी 126 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद किस नदी में जाकर मिल जाती है? तो ये गुमानी नदी जो है ये गंगा से मिलती है। गुमानी ग से गंगा याद रखना, ये हम लोग का राजमहल का क्षेत्र इधर से निकलती है गुमानी नदी, ठीक, राजमहल के पहाड़ी से। झारखंड के कौन जिला गंगा नदी को स्पर्श करता है? तो कौन सा जिला है? वो हम लोग का एकमात्र जिला है साहेबगंज। साहेबगंज जिला एकमात्र जिला है जो गंगा नदी से टच करता है। झारखंड में कुल कितने नदी बेसन है? तो टोटल 9 नदी बेसन है। आगे चलते हैं। झारखंड की सबसे बड़ी नदी कौन सी नदी? तो झारखंड की सबसे बड़ी कौन सी नदी नहीं है, याद रखना है, नहीं है पूछ रहा है, तो गंडक और सोन नहीं है, क्योंकि सबसे बड़ी कौन है? दामोदर है, तो सी और डी, मतलब इसका आंसर हो जाएगा डी, आंसर हो जाएगा। आगे, दामोदर नदी की झारखंड में क्या लंबाई? तो झारखंड में इसकी लंबाई है 290। झारखंड में कितनी लंबाई है? 290। नेक्स्ट पॉइंट, जमशेदपुर किस नदी के किनारे नहीं बसा है? तो किस नदी के किनारे नहीं बसा है? तो स्वर्णरेखा खरका के संगम पर बसा है, तो इसका मतलब बाकी बी और ए और बी, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। आगे चलते हैं। इनमें से कौन दामोदर नदी का प्रवाह क्षेत्र है? तो दामोदर नदी का क्षेत्र मतलब दामोदर नदी का क्षेत्र जो अगर हम लोग झारखंड का मैप देखें तो ये वाला जो क्षेत्र है ये वाला दामोदर नदी क्षेत्र होगा। तो ये यहाँ देखिए रांची से भी ज़्यादा हम लोग का धनबाद इसका सही सटीक आंसर होगा, तो इसका बी हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट आगे देखते हैं। रामायण में सकरी नदी क्या कहा जाता है? तो सकरी को समागधी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? समागधी, सुकरी को। जबकि बमागधी और किकट है ये हम लोग को पुनपुन को कहा जाता था। किस जलप्रपात का आकार सर्पाकार है? तो ये सदनी जो जलप्रपात है इसका आकार है सर्पाकार। तो इस तरीके से आज के इस वीडियो में हम लोग इतना ही झारखंड के अववाह प्रणाली के बारे में डिस्कशन करते हैं। नेक्स्ट वीडियो के साथ हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में मिलते हैं।